नमस्कार जी, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज हम इस वक्त शामली के भैंसवाल गांव में प्रोफेसर सुधीर पवार जी के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर गांव के किसान लोग मौजूद हैं। यहां पर इनसे पूछते हैं कि जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर और आम लोगों में चर्चा है कि सपा सुप्रीमो जयंत अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी में सीटों को लेकर कुछ खटास चल रही है। पूछते हैं क्या मामला है ये। मामला तो अफवाह का है, मामला तो मीडिया के एक खबर बनाने का है। असलियत में तो कोई मामला नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के बीच में बात हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि दोनों पार्टियां गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगी और 7 सीटें गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी थी। उसके बाद दोनों पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। बूथ लेवल की कमेटी बनाई जा रही। कुछ जगह कुछ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो चुनाव के लिए उन्होंने आवेदन किया, वो अपनी अपनी बात कह रहे, लेकिन दोनों जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो विधानसभा का बजट सत्र है उसमें व्यस्त हैं। जयंत चौधरी जी किन्हीं कारणों से पिछले उसमें सार्वजनिक एक कार्यक्रम था, उसे रद्द करना पड़ा। तो ये मीडिया का बनाया हुआ सारा एक चक्रव्यूह है, जिसमें भाजपा का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा कि हम ये दिखा दें कि इंडिया गठबंधन में फूट है और जो जयंत चौधरी जी हैं वो नाराज़ हैं या किसी बात से वो अखिलेश यादव और उनके बीच में मनमुटाव है। सुधीर पवार जी का मानना है कि ये एक अफवाह है, ये लोगों में जो चर्चा चल रही है ये गलत है और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में कोई ऐसी खटास वाली कोई बात नहीं है। तो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी हैं, उनसे ही पूछते हैं। अध्यक्ष साहब, जयंत चौधरी नाराज़ दिखाई दे रहे सीटों को लेकर। देखिए, जो जयंत चौधरी जी नाराज़ नहीं होंगे, ये सब अफवाह है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी में बहुत अच्छा सामान्य है। सामान्य होने की वजह से उन्हें 7 सीटों पर उनका एक तरह से समझौता हुआ। अभी तो सीटें भी क्लियर नहीं है वो 7 कौन सी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी या जो भी चैनल हैं उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि भाई जयंत जी को 4 सीटें दे दी। इस तरह की बातें बड़े गुप्त रूप से होती हैं, ये बाहर कहाँ से आ गई? अगर इस तरह की बात थी तो ये सब अफवाह है और ये चली चलाई बात है जो 2-3 दिन में जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक हफ्ते पहले आपने भी जाटों के साथ एक कुडाने गांव में पंचायत की थी, जिसमें ये भी सुनने में आया था कि सपा जो कैराना लोकसभा सीट से सपा का प्रत्याशी ही लड़ेगा और सुधीर पवार जी लड़ेंगे। देखिए, हमारे नेता हैं पार्टी में जो भी हैं, राजनीति का मतलब ये होता है कि वो टिकट लें। यहाँ प्रोफेसर साहब का ये सुधीर पवार जी का गांव है। पहले गांव एकत्रित हुआ था और पूरे गांव ने समर्थन किया था डॉक्टर साहब का कि आप टिकट ले आइए और पूरा गांव आपके साथ है। इसके बाद यहाँ 36 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें 36 गांव के मौजूद लोग आए थे। उन सब ने भी प्रोफेसर साहब का समर्थन किया था कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ो, और 36 के 36 गांव ये कह के गए थे कि हम आपके साथ हैं और एक तरफा आपका वोटिंग होगा। इसके बाद कुडाना में मलिकों की पंचायत हुई थी, गठवाड़े के 52 गांव हैं, उनके भी मौजूद लोग एकत्रित हुए थे। वहाँ प्रोफेसर साहब को बुलाया था, हमें भी बुलाया था, और उन्होंने भी ये कहा कि जी ये गठवाड़ा खाप के जो जिम्मेदार लोग हैं सब ये आश्वासन देते हैं आपको कि यदि जाट बिरादरी से प्रोफेसर सुधीर पवार चुनाव लड़ते हैं तो गठवाड़े के सभी लोग जो है प्रोफेसर साहब, क्योंकि प्रोफेसर साहब काफ़ी विद्वान आदमी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इन्होंने इस ज़िले में जब ये ना एमपी थे ना एमएलए थे, उस टाइम पे ज़िले में बहुत काम किया। यहाँ स्कूल बनवाया, स्टेडियम बनवाया, यहाँ कलेक्ट्रेट बनी, पुलिस लाइन बनी, एसपी ऑफिस बने, काफ़ी कार्यालय बने जो भैंसवाड़ के नज़दीक हैं। तो प्रोफेसर साहब ने सड़कें बनवाई 32 गाँव में, टंकियाँ लगवाई। तो जनहित के काम थे, इन्होंने किया। लोग इन्हें प्यार करते हैं, इस वजह से यहाँ गाँव गवांड और जितने भी हमारी खाप के चौधरी हैं वो सब एकत्रित हुए और सब ने प्रोफेसर साहब का समर्थन किया। ये तो मीटिंगें चलती रहेंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है।
जैसे जैसे गांव पंचायत करते रहेंगे, प्रोफेसर साहब को लोग अपनी तरफ से समर्थन कर रहे हैं, तो राजनीति में यही चलता है। और जयंत जी हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य है और हमें उम्मीद है कि जयंत जी कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब किसान आंदोलन था 13 महीने, तो जयंत जी ने, अजीत सिंह ने बड़ा समर्थन किया था। हमारे 750 किसान वहाँ खप गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को हम सीधे सीधे कहेंगे कि वहाँ बुलंदशहर में एक मामला कुछ ऐसा था, उसमें जैन जी गए थे, वहाँ लाठीचार्ज करा दिया था जैन जी पे। तो जाट बिरादरी इस चीज़ को भूल नहीं सकती जो जैन जी के साथ हुआ था, और जैन जी कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, हमें उम्मीद है। प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, लेकिन यहाँ के किसान, शामली के किसानों में और आरएलडी के नेताओं में थोड़ा नाराज़गी चल रही कि जब 7 सीटें दे रखी हैं तो सिंबल पर, राष्ट्रीय लोकदल ही अपने सिंबल पर लड़ेगा, सपा अपने सिंबल पर लड़े। कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताना चाहती है। मकसद इस चुनाव में जो लक्ष्य है वो भाजपा को हराना है। ये रणनीति बनाना तो दोनों शीर्ष नेताओं का काम है कि कौन प्रत्याशी किस चुनाव चिन्ह पे जीत सकता है, कौन प्रत्याशी किस चुनाव चिन्ह पे जीत सकता है, तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव की रणनीति क्या होगी। पिछली बार भी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था कि कुछ कैंडिडेट दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और वो प्रयोग सफल रहा था। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रयोग अब भी दोहराया जाए, लेकिन यदि वो जीत में परिवर्तन होता है उस प्रयोग का, तो दोबारा फिर लागू होगा। अच्छा, नाराज़गी है जब इसीलिए तो जयंत चौधरी का सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। अब ये नाराज़गी का उन्होंने कहाँ नाराज़गी व्यक्त की है तो आप जानते होंगे, या जो ऐसी खबरें बनाते हैं वो जानते होंगे। उन्होंने कोई सार्वजनिक वक्तव्य अभी तक नाराज़गी का नहीं दिया। कुछ ज़रूर छिटपुट बयान आए कि साहब यदि सिंबल हमारा होगा तो हम ही कैंडिडेट होंगे। वो उनका हक है, जो प्रत्याशी अपने आप को बनाना चाहते हैं उनका हक होता है कि वो अपनी मांग करें। तो इसमें कहीं भी प्रजातांत्रिक तरीका है, लोग अपनी बात कह रहे। किसान नेता भी पंचायत में मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी विनय कुमार। विनय कुमार जी, जो जयंत चौधरी का खबरें चल रही हैं और चर्चा है कि बीजेपी में जा रहे हैं, क्या सही निर्णय है? गलत है जी। क्यों गलत है? ख़त्म हो जाएगा जी बीजेपी में गए में, तो फिर आगे इसके पल्ले कुछ नहीं रहने का। बीजेपी बड़ी पार्टी है और आज सत्ता में है, तो ख़त्म क्यों हो जाएंगे? ये किसानों के बारे में नहीं सोचते जी, ये लोक दल किसानों के बारे में सोचे है, या किसानों को झुट्टू बका दे, करती किसानों के बारे में कुछ नहीं। जब यू इसमें चले जाएगा, यू भी बीजेपी की तरह का ही हो जाएगा। किसान नेता है जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, तो कुछ तो किसान के अंश हैं उनमें। ऐसा नहीं है कि उसमें बीजेपी में जाके तो बीजेपी जैसे ही हो जाएंगे। बीजेपी ने तो अपने अपने बड़े दिग्गज ये क्या नाम एडवानी सवाल बिठा दिया ठल्ले, इसे हमारे वाले को तो छोड़े ही नहीं है कतई भी। इसे ऐसा कर देंगे यू किधर का भी नहीं रहने का। उसे तो भारत रत्न भी दे दिया, इसे तो कुछ भी रत्न नहीं देने के। ये इसे जुआ ही नहीं होता जी बीजेपी में। तो जयंत चौधरी का निर्णय सही नहीं है मेरे हिसाब से जी, महागलत है। तो सपा में ही आपस में गठबंधन सही है? सपा में इनका ही आपस में गठबंधन सही है। टिकट ये अपना पर्चा किसी को दे लो, लोग वोट दे देंगे भाग भाग के। और हमने तो चुन रखा पंचायत करके, हमने तो अपना सुधीर पवार चुन रखा। सुधीर पवार का टिकट होगा, दिलो जानता आदमी, बहुत मेहनत करके। कहाँ से टिकट होगा सुधीर पवार जी का? कराने से। तो वहाँ तो इकरा हसन और अमीर आलम अपने बेटे का मांग रहा है। इन कराने का ये जो मनोवर का परिवार है, इसे ही मिलकर रखा दफे टिकट और का नंबर नहीं आने का कभी जीवन में। यही रहेंगे बस। तो उन पर वोटों की संख्या बड़ी अधिक है। यहाँ पे कम से कम 5-5.5 लाख के करीब है मुस्लिम। ये कहेंगे हमारे पे मुस्लिम भाई हैं हमारे साथ। इनकी गैल जाट भाई हैं, मुस्लिम भी नहीं देंगे, इनके काम से देंगे भले आदमी। उनसे मुसलमान भी तो बाजा किलसता होगा, इससे तो कोई भी जाट बिरादरी का नहीं किलसता। तो ये आपका मानना है कि सुधीर पवार जी को ही 2024 कैराना लोकसभा टिकट मिले और उन्हीं की जीत होगी? मिलना चाहिए। आगे पूछते हैं पंचायत में बैठे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल सिंह।
धर्मपाल सिंह जी, जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत निर्णय गलत कर रहा हो। दूसरी चीज़ ले लो, यहाँ इलाके में यूरोड़ा है, पूरे इलाके में दूर दखुड़ लो और पूरी सीट लो। ऐसा ईमानदार आदमी आज लोकसभा में नहीं कहा। इन्होंने न तो ये किसी पर चंद डाले, जैसे वर्मा जी को करते ना लोग जी चंदन लेते हुए, और भाई ना ये जो कुछ निधि मिलेगी ना अपने घरों एक पैसा नहीं रखे। इतने ईमानदार आदमी सारे इलाके में यूरोड़ा अब भाई का ये होने चाहिए, और चाहे वो कहीं चले जाओ, इन्हें तो हम करके छुट देंगे, हम अजत उसकी गैल नहीं रहे। बाबा जी का मानना है कि कैराना लोकसभा प्रत्याशी सुधीर पवार ही होने चाहिए, वो ईमानदार नेता है, उनकी छवि भी साफ सुथरी है। पूछते हैं पंचायत में बैठे चौधरी साहब से, क्या नाम है चौधरी साहब? मेरा नाम विकास पवार है जी। पवार जी, जयंत चौधरी बार बार हम यही कह रहे हैं कि जी बीजेपी में जा रहे हैं, जी क्या ये उनका निर्णय सही है और क्यों जा रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा निर्णय कहीं हुआ नहीं, ना कहीं घोषणा हुई इस निर्णय की। ये जो मुझे लग रहा है, ये जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करके वोटर को कंफ्यूज करना चाह रहे, उसे यही पता ना लगे कि हो क्या रहा, मन ना बना पाए अपना, और कन्फ्यूजन पैदा करके उस कन्फ्यूजन का बीजेपी फ़ायदा लेना चाह रही है, जो मेरा आकलन है। क्योंकि अखबारों में जो हम मीडिया में देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ चर्चाएं हैं, ना तो जयंत जी ने घोषणा की, ना किसी ने कहा कि हमारा गठबंधन समाप्त हो गया। ये अचानक से एक दिन से न्यूज़पेपर में जो खबर आई, ये तो कन्फ्यूजन के लिए डाली गई लगती है। और चीज़ ये है कि यहाँ पे इस एरिया का, तो हमें तो इस एरिया का पता, यहाँ पे हम लोगों की पंचायत होके हमारा मन फाइनल हो गया। हम लोगों ने सब लोग चर्चा कर ली, डॉक्टर सुधीर पवार जी को टिकट मिलना चाहिए, इन्हें जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा, तो वो हम करेंगे। अच्छा, विपक्ष है, उसका काम है कन्फ्यूजन पैदा करके अपनी वोट बढ़ाना, तो वो तो अपना कन्फ्यूजन पैदा कर रहे और कुछ नहीं कर रहे वो। पंचायत में बैठे चौधरी साहब का भी यही मानना है कि कन्फ्यूजन है, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है और ये बेवजह की चर्चा चल रही है। चौधरी साहब जी। क्या कहना है आपका? जयंत चौधरी ये सब नाराज हैं और बीजेपी में बिल्कुल यही निराधार बात है सब। इन पर हमें कोई भरोसा नहीं है, ना इन पर हम विश्वास कर रहे हैं। हम ये चर्चा चल रही है, फिर ये तो राजनीतिक स्टंट है, चलावा में इलेक्शन आ रहा है, अने सुधीर पवार जैसा कैंडिडेट है ना कोई आना है, जो दमदार ईमानदार, जो काम इन्हें बिना उसके भी इन्होंने काम करा रखा। अच्छा, सपा आरएलडी के नेताओं में कुछ आपस में तलकबाजी हो रही है, एक दूसरे को बयान दे रहे हैं कि हमारा सिंबल, हमारा ही कैंडिडेट। ये तो हर कैंडिडेट अपनी अपनी टिकट के लिए पूरे वो दावेदार है, पर हमारे यहाँ हमारे हिसाब से सुधीर पवार से दमदार कोई नहीं। इतने टिकट नहीं मिलता, हर कैंडिडेट कोशिश कर रहा है तुझे मिल जाए, दावेदार हो जाए, पर इनके मुकाबले कोई कैंडिडेट दमदार हमें वही नहीं रहना है। तो जयंत चौधरी का निर्णय बीजेपी में जाना सही है गलत? नहीं है तो नहीं निर्णय, सही गलत सही बताएं, जो हमें जच रहा हमें जच नहीं बात, हमें बात जची नहीं, हमें जालिए, हम उनके मुँह से सुने कुछ बात है जब तो मानना इस बात को। बोलेंगे जी, क्या कहेंगे आप? जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, लोगों का मानना है, और सोशल मीडिया में भी खबर चल रही है। ये तो जी तो जयंत बिल्कुल चौधरी अगर बीजेपी में चले गए तो क्या सही निर्णय होगा उनका? नहीं, ये तो बात जो है बिल्कुल गलत है जी, ये तो अफवाह है। जैन साहब का जो तो चल रहा, उनका कोई वक्तव्य तो नहीं आया, जब तक उनका वक्तव्य नहीं आया तक कैसे मान लिया जा। तो ये तो बीजेपी वाले खामखा उड़ा रही, अपनी वोट बढ़ाने के लिए कर रही, और इनका गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। और जी हमारे यहाँ से हमने पंचायत भी कर ली, अपने गांव, पहले अपने गांव की करी, फिर 32 की करी, फिर पूरे इलाके की करी, पूरे क्षेत्र की कर ली। बात क्या है, उसके बावजूद सबका निर्णय यही रहा कि यहाँ तो सुधीर पवार जो है अच्छा कैंडिडेट सब साबित हुआ। कैराना लोकसभा सीट के प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पवार जी का एक मानना है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, अखिलेश यादव का बीजेपी में जाना है, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, कोई जयंत चौधरी का बयान नहीं, कोई अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और पंचायत में बैठे सभी किसान भाइयों का आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में उनका मत ये है कि
प्रोफेसर सुधीर पवार को ही गठबंधन से टिकट मिले और उन्हीं की जीत होगी। शरद मलिक, श्यामली, यूपी। आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।